अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हम आज बनाएंगे फूल गोभी और गोश्त। गोश्त में मैं यहाँ चिकन के साथ बनाऊँगी और चिकन के साथ किस तरह बनता है, झटपट बनने वाली रेसिपी है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और गोभी के साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार से गोभी और चिकन का सालन कि हम कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑयल ले लेंगे हाफ़ कप, और यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें हमने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि भुना भुना सा हमने रखना है इसे। और यहाँ पर प्याज को खूब अच्छा सा जो आपने लाइट गोल्डन करना है, प्याज को आपने चॉप करके ही डालना है, वरना स्लाइस कटिंग जो है वो नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप चॉप करके डालेंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो गई थी तो हमने अदरक लहसुन डाल दिया 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन ली है तो आपने ये भी साथ ही डाल देना है और खूब अच्छी सी यहाँ पर इसकी करनी है भुनाई। तब तक करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। चाहे तो आप यहाँ पर स्लाइस कटिंग या रफली कटिंग भी करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें ड्राई मसाले, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छा सा यहाँ हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर फिर डाल देंगे थोड़ा सा पानी हाफ़ कप के बराबर और यहाँ पर इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाले जो आपस में खूब अच्छे से यकजान हो जाए और चिकन में गलावट भी आ जाए। तो बस अब मैं इसको ढक दूंगी और इसमें फिर हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। और फिर यहाँ पर मैं 15 मिनट के बाद इसको मैं चेक करती हूँ कि हमारी गोश्त की यहाँ क्या कंडीशन है। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला भी भुनाई की तरफ है काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर चिकन भी गलने वाली है। तो बस यहाँ पर जो है तकरीबन 80% हमारी चिकन यहाँ पर गल चुकी है, मसाला भी खूब अच्छा सा भुन चुका है। और ये है वो फूल गोभी है, तकरीबन मैंने आधा किलो ली थी। और इसके जो इस तरह की डंठल होते हैं इनको आपने इस तरह बारीक काट लेना है, और जो इसकी नरम डंडियाँ होती हैं वो भी आपने इस तरह बारीक काट लेना है। हरी पत्तियाँ जो साथ लगी हुई होती हैं पतली पतली इसके डंठल के साथ, वो भी आपने काट लेना है इस तरह की। हरी मिर्चें मैंने छोटी वाली ली है, यहाँ पर तकरीबन 5 अदद मैंने ली है साबुत हरी मिर्च। और यहाँ पर जो है हमारा चिकन मसाला खूब अच्छा सा भुन गया, तो बस हम यहाँ पर डाल देंगे फूल गोभी। और फूल गोभी का जो धोने का तरीका है ना वो मैं आपको लाजमी बताऊँगी क्योंकि आपने उसी तरह ही इसको धोना है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना आप चाहे तो यहाँ पर हाफ़ कप पानी डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला था 2-3 टेबल स्पून के बराबर, और बस इसको दम पे लगा दिया था। जब इसमें जोश आ गया था, दम पे लगाने के बाद आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन हमारी गोभी जो है ना पक रही है। और इसको हम चेक कर लेते हैं कितनी इसमें गलावट आ चुकी है। तो अभी इस गोभी में थोड़ी सी कसर महसूस हो रही है चमचे की मदद से, वैसे हम तोड़ के भी देख लेंगे कि हमारी गोभी में कितनी गलावट मौजूद है। तो बिल्कुल अभी इसमें कच्चापन मौजूद है हल्का। अब ये 50% गली है, बाकी भी अब मज़ीद इसको हमने दम दे देना है। कम से कम ये 10-15 मिनट में मज़ीद ये बेहतरीन रेडी डन हो जाएगी। तो मज़ीद इसको ढकते हैं और इसको 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारी फूल गोभी चिकन का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर डाल दीजिए हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला आप ऊपर छिड़क दीजिए इसके, और ये हो गया हमारी बेहतरीन सी भुनी भुनी सी चिकन फूल गोभी का सालन तैयार हो चुका है। और इसको आप पराठे के साथ खाइए, बॉयल राइस के साथ खाइए, बहुत ही लजीज लगती है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल गोभी हमारी गल चुकी है, जो चिकन में कसर थी वो भी यहाँ पर डन हो चुकी है। तो मैं आपको बताई थी कि फूल गोभी को आपने कैसे धोना है। जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो सबसे पहले एक बॉल के अंदर आपने पानी लेना है, उस बॉल के अंदर आपने डालना है हल्दी डाल दें हाफ़ टीस्पून के बराबर। हल्दी डालने के बाद उसे पानी को मिक्स करें हल्दी को उसके अंदर, फिर उसके बाद उसमें गोभी डाल दें, या तो गोभी के फूल तोड़ के डाल दें या साबुत गोभी ही उसके अंदर डाल दें। तो उसको कुछ देर वहाँ पड़ा रहने दें। उसके बाद फिर आपने उस गोभी को फिर साफ़ पानी से धो के फिर आपने उसको पकाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये सब करने की वजह ये होती है कि गोभी के अंदर बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, और हल्दी का पानी लगने की वजह से वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं।
और दूसरी वजह ये होती है कि पानी का जो छींटा है ये बाज़ार वाले उसमें लगाते हैं या सब्ज़ी वाले लगाते हैं, वो इतना साफ़ पानी क्लीन नहीं होता, तो वो पानी के जरासीम अंदर तक गए हुए होते हैं, तो उससे वो सारे जरासीम जो होते हैं ना हल्दी की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। एक तो मैं नमक के पानी से भी फ़्रूट और सब्ज़ियाँ धोती हूँ, उनसे भी सफाई करती हूँ, लेकिन गोभी को जो है मैं हल्दी का लाजमी उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इस तरह करें ताकि जरासीम से महफूज रह सकें। तो इस वजह से एहतियातन जो है ना आपको इस तरह ज़रूर धोना चाहिए गोभी को हल्दी के पानी के साथ और उसके अंदर पड़ा रहने दें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।